अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की रियासतें, उनके इसके एम्पायर्स कौन कौन से हैं और इसके अलावा उसकी सिविलाइजेशन कैसी है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कंटेंट रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है विच मॉडर्न कंट्रीज़ मेक अप द सब कॉन्टिनेंट। कौन सी जो जदीद कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, वो मिल के तो सब कॉन्टिनेंट जो हैं वो बनाते हैं। जिसमें साउथ एशिया में मतलब कि जो साउथ एशिया था सब कॉन्टिनेंट का पार्ट, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ मिलती हैं और कौन कौन सी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब इसका आंसर ये है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान मेक अप द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ मिलके तो एक सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं, उसमें है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान। ये सब कंट्रीज़ मिलके तो सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। यहाँ फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो सारी कंट्री जो हैं, इन सब से मिलकर ही सब कॉन्टिनेंट बनता है। नेक्स्ट है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान, और ये सब मिलकर क्या बनाता है? साउथ एशिया। मतलब कि इन सब कंट्री से मिलकर साउथ एशिया बनता है, जो कि सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वाज द सब कॉन्टिनेंट अ सूटेबल प्लेस फॉर सेटलमेंट। कि जो सब कॉन्टिनेंट है वो सेटलमेंट के लिए या रिहाइश के लिए क्यों सूटेबल है, कि वहाँ पे उधर का लोग वहाँ क्यों रहना प्रेफर करते हैं सब कॉन्टिनेंट में। एंड आंसर इज़ डैट द सब कॉन्टिनेंट इज़ अ सूटेबल प्लेस फॉर सेटलमेंट बिकॉज बेसिक रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल were available in abundance such as water, flat land for farming and natural resources। कि सब कॉन्टिनेंट जो है वो इसीलिए सूटेबल है रिहाइश के लिए या रहने के लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कि सर्वाइवल वर अवेलेबल, कि उन वहाँ पे रिहाइश के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो वाफर मिकदार में हैं, कि लोग वहाँ पे इजीली रह सकते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसलिए लोग सब कॉन्टिनेंट में रहने को प्रेफर करते हैं। और वो क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वहाँ पे अबंडेंस है वाटर वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करते हैं। क्योंकि पानी जो है वो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए जब भी इंसान किसी जगह पे रिहाइश इख्तियार करना चाहता है तो उसकी सबसे पहले जो प्रेफरेंस होती है वो यही होती है कि वो उस जगह पर रिहाइश इख्तियार करे जहाँ पर उसे पानी जो है वाटर वो ईज़िली अवेलेबल हो सके। सो इसीलिए जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में सेटलमेंट को प्रेफर किया, क्योंकि वहाँ पर पानी जो था वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में था। नेक्स्ट रीज़न ये है कि फ्लैट लैंड फॉर फार्मिंग, कि जो वहाँ ज़रखेज़ ज़मीन थी खेती बाड़ी करने के लिए, इसकी वजह से भी जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वहाँ पे रहने को उन्होंने प्रेफर किया ताकि वो वहाँ पे खेती बाड़ी करके फसलें उगा के तो अपनी जो ज़िंदगी है उसे बेहतर तरीके से और आसानी से गुजार सकें। नेक्स्ट रीज़न है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे। कुदरती जो ज़राए हैं, कुदरती रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वहाँ पे मादनियात थी, तेल होगा और पहाड़, कुदरती चीज़ें नहीं सारी भी, तो पहाड़ों को खोद के वहाँ से कोयला निकालना, इस तरह से कि वो नेचुरल रिसोर्सेज भी सब कॉन्टिनेंट में वाफर मिक़दार में थे, बहुत ज़्यादा मिक़दार में थे, जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने वहाँ पर रहना प्रेफर किया कि हम यहीं पर रिहाइश इख्तियार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं हमें अच्छी मिक़दार में अवेलेबल हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लाइक वाटर। तो इसलिए वहाँ पे लोग उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी। कि वो क्यों वहाँ पे रिहाइश इन्होंने इख्तियार की थी कि वहाँ पे रिवर्स थे वो पानी वगैरह लेते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे प्रेफर किया रहना। नेक्स्ट फर्टाइल लैंड थी कि वहाँ पे वो खेती बाड़ी कर सकते थे। फेवरेबल क्लाइमेट थी, उनकी जो आबो हवा थी वो बहुत ही फेवरेबल थी, कि वहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी सारा साल सर्दी भी नहीं रहती थी, ना ही सारा साल गर्मी रहती थी। मतलब कि वो 4 सीजन्स को एंजॉय करते थे, लाइक समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो इन सीजन्स को भी मद्देनज़र रखते हुए, उसको भी अपने माइंड में रखते हुए उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में सेटलमेंट को प्रेफर किया था। और एक ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज आ जाते हैं? गैस, कोयल एंड ऑयल, कि इन सब को भी वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी वो यूज़ कर सकते थे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। सो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रहने को प्रेफर किया था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।